एक जीवात्मा को अन्न के रूप में खेतों में डाला जाता है। फिर वो फसल पक जाती है धूप में। उसको पहले के लोग अपनी फसल को काटते थे तो बैलों से कुचलवाते थे उसको अच्छे से, ताकि उसका दाना अलग किया जा सके। आजकल मशीनों में ये कार्य किया जाता है। तो जो जीवात्मा किसी दाने के रूप में है, उसको पहले बैलों से कुचलवाया गया, मशीन से कुचलवाया गया, फिर उसका दाना अलग हुआ, उस जीवात्मा को अलग कर दिया गया। फिर बोरे में भर के उसको इकट्ठा धूप में सुखाया गया। कई दिनों तक गोदाउन में उसको रखा गया इकट्ठा करके उस जीवात्मा को। उसके बाद उसकी पिसाई होती है जीवात्मा की मशीन के अंदर, फिर उसको आटे का रूप दिया जाता है उस जीवात्मा को। उसके बाद उस जीवात्मा को गूंथा जाता है आटे के रूप में। फिर आटे के रूप में उसको गूंथा, फिर तवे पे उसको सेका जाता है उस जीवात्मा को। फिर जीवात्मा को तवे पे सेका जाता है, फिर गर्म किया जाता है उसको। फिर उसको चबा चबा के उस जीवात्मा को खाया जाता है। फिर जब वो आत्मा हमारे शरीर में जाती है तो कुछ ही दिनों में वो जीवात्मा रक्त का रूप ले लेती है। फिर उसके कुछ दिनों के बाद वो जीवात्मा 30 दिन के बाद शुक्र का रूप ले लेती है। फिर गर्भाधान की क्रिया से वही जीवात्मा एक महिला में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद वही जीवात्मा एक बेर के दाने के समान गर्भ में होती है। उसके बाद अनंत कष्ट पाती हुई वो जीवात्मा जब 2 महीने की हो जाती है, 3 महीने की हो जाती है, जब उसकी त्वचा बनने लग जाती है गर्भ में, तब गर्भ के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उस जीवात्मा को, जो उस बालक को नोच नोच के खाते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन इतना अंधेरा होता है कि हाथ से हाथ की दूरी नहीं दिखती, इतना अंधेरा होता है। वो जीवात्मा इतना रोता है, चिल्लाता है, वो बालक जो गर्भ में है, कि प्रभु इस नरक से मुझे एक बार निकाल दो, एक बार निकाल दो। मैं इस संसार में जन्म लेते ही आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, इतना किसी ने किया ही नहीं होगा। ये सब प्रतिज्ञा हम लोगों ने की हुई है। फिर 3-4 महीने के बाद जब वो जीवात्मा गर्भ में पलता है, उसकी माँ जो होती है वो चटपटी चीजें खाती है, तो वो चटपटी चीजें सीधा उसकी आंखों में जाके चुभती हैं। इतना भयंकर उसको दर्द होता है, पर वो बोल नहीं सकता। वो केवल एक कार्य कर सकता है उस वक्त, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते वो प्रार्थना कर सकता है। केवल प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझसे ये कष्ट अब बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता, अब ऐसी कृपा करो, मुझे मानव शरीर दे दो। अब की बार ऐसा भजन करूंगा, अब की बार कुछ मेरे से भूल नहीं होगी। अब की बार एक बार मुझे जन्म दे दो, एक बार मुझे इस दुनिया में ले आओ। ठाकुर जी को थोड़ी दया आती है, चल कोई बात नहीं, ठीक है भेजता हूं। और जब बालक 9 महीने का होता है, जब प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती है, तब जब एक महिला उस बालक को जन्म देती है, तब कई बहनों से, कई महिलाओं से प्रसव पीड़ा के दौरान एक शब्द भी निकल जाता है कि हे प्रभु, या तो मुझे मार दे या तो इस पीड़ा को कम कर दे। अब माताएं बहनें जानती होंगी, ऐसे शब्द निकल जाते हैं। जब प्रसव पीड़ा होती है तो इतना दर्द होता है मानो शरीर की 206 हड्डियों को एक साथ तोड़ा गया है। 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, उतना दर्द होता है प्रसव की पीड़ा में, एक बालक, एक संतान को जन्म देते हुए। और जितना दर्द उस बहन को होता है, उससे 10,000 गुना ज्यादा दर्द उस संतान को होता है, उस बालक को होता है, जो अभी एक दिन का भी नहीं है। उसकी यहां सांसों में, गले में जान अटक जाती है, इतना दर्द उसको होता है। और जन्म लेते ही क्या कहते हैं लोग, नाम जप करने का टाइम नहीं मिलता, जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, बाबा जी बन जाए क्या,
ऐसा ही बोलते हैं ना लोग। अभी जब यम के दूत सामने खड़े होंगे उस वक्त कोई बहाना नहीं चलेगा, उस वक्त ये बहाने चलते नहीं है। पीट पीट कर ले जाते हैं वैतरणी नदी तक। इतनी पिटाई होती है, दर्द उतना ही होगा जितना इस शरीर में। शरीर 3 प्रकार के होते हैं। यहां जो ये शरीर दिख रहा है ये स्थूल शरीर है। उसके बाद मृत्यु के बाद जब हमें शरीर प्राप्त होगा वो अंगूठे के समान होगा, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं।